जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष मां। 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 जय गणेश जय गणेश जय 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 गणेश रक्ष मां। लंबोदर गौरी सुत जय गणेश पाहि 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 मां। मंगलकर संकट हर जय गणेश रक्ष 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 मां। जय गणेश जय गणेश 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 जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष मां। जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। लंबोदर गौरी सुत जय गणेश पाहि मां। लंबोदर गौरी सुत जय गणेश पाहि मां। मंगलकर संकट हर जय गणेश रक्ष मां। मंगलकर संकट हर जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश 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 जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष मां। ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में नित्य निरंतर नमन। भगवान बाबा की दैवी उपस्थिति में आप सब साई ब्रदर सिस्टर्स जो आज की चर्चा में सम्मिलित हुए हैं, सबको सप्रेम साई राम अभिनंदन एवं नमन। आज जिस विषय पर चर्चा करनी है वो है 9th सूत्र, not to indulge in talking ill of others especially in their absence। किसी की अनुपस्थिति में किसी के बारे में भी हम गलत शब्द, निंदा इत्यादि ना करें। क्यों ना करें? क्या इससे हमारी साधना में हानि होती है? इत्यादि इत्यादि, हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे कैरेक्टर पर क्या क्या इसका दुष्प्रभाव पड़ता है इत्यादि, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं क्षमा चाहते हुए डॉक्टर नरेश गोयल से मैं थोड़ा समय आपका ले लूंगी। आपको हम चाहे कल समय दे देंगे। आज डॉक्टर अमर सिंह हमारे मध्य में विद्यमान हैं। 2-3 दिन से डॉक्टर साहब की एब्सेंट लग रही थी और चिंता भी हो रही थी कि किस कारण से आप नहीं आए हैं। तो आज ही मालूम हुआ कि आपके कोई अतिथिगण आए हुए थे, इसलिए तो डॉक्टर साहब हमने ये रेगुलर स्टडीज ऑफ श्री सत्य साई साहित्य, इस सूत्र पर बहुत चर्चा की है। सबके विचार जाने, बड़े प्रशंसनीय हमें और बड़े प्रैक्टिकल
सुझाव हमें प्राप्त हुए, बस आपका आखिरी योगदान बाकी है। तो आप थोड़ा समय लीजिए और इस पर बोलिए। इसके बाद डॉक्टर गोयल आ जाएंगे और अपना संभाल लेंगे। साई राम। साई राम जी। जी साई राम। सभी भक्तगणों को मेरी तरफ से सप्रेम साई राम। मैं क्षमा चाहूंगा कि पिछले 2-3 दिन में आ नहीं पाया, कुछ ऐसे व्यवस्थित रहा कि आपके इस स्टडी सर्कल में पार्टिसिपेट नहीं ले सका। आज आप मुझे समय दिया है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं इस विषय पर थोड़ा सा विचार जानना चाहूंगा कि भगवान किस प्रकार से साहित्य पढ़ने से ही मनुष्य की ट्रांसफॉर्मेशन कर देते। ये मैं अपने जीवन का साक्षात उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। मेरी प्रथम भगवान बाबा ने किस प्रकार अपने फोल्ड में लिया था। ये 1976 की बातें हैं। मैं वहां पर महेंद्रगढ़ के अंदर एक डीपीएपी एजेंसी पहली बार हरियाणा के अंदर आई थी, आजकल जिसको डीआरडी के नाम से बोला जाता है, उसके अंदर मेरा वहां पर पोस्टिंग की गई थी एज ए वेटरी सर्जन महेंद्रगढ़, और एक मोबाइल हॉस्पिटल की सेवाएं आरंभ की थी जिसका मुझे इंचार्ज बनाया गया था। तो जैसे वो सेवाएं थी, गांव में प्रतिदिन जाना पड़ता। 2-3 गांव हमने सिलेक्ट किए हुए थे, अलग अलग रूट करे गांव थे। तो वो जो गड्डी का मेरा ड्राइवर था वो एक एक्स सर्विसमैन था, वो उसको नई गड्डी आई थी, बिल्कुल वही चला करता था। तो जैसे भगवान शिरडी बाबा ने कहा है कि मेरे करोड़ों भक्त हैं और जिस भक्त को मुझे बुलाना होता है मैं ऐसे परिस्थितियां क्रिएट कर देता हूं कि वो इस तरह खिंचा चलाता है जैसे चिड़िया को धागे से बांध के उसकी टांग को खींचा जाता है। तो ऐसी परिस्थितियां मेरे जीवन में भी कुछ क्रिएट हुई कि भगवान बाबा ने मुझे अपनी तरफ खींचने के लिए बुलाया। ये जो मेरा ड्राइवर था एक्स सर्विसमैन, ये शाम के समय 1-2 बार कहता जी गड्डी में ये फॉल्ट है, मैं दिखा लिया हूँ, सुबह तो हमें टाइम नहीं मिलेगा, और वो चला जाता था अक्सर। उसकी मुझे कुछ रिपोर्ट मिली कि ये उसका गांव नजदीक था 10-12 किलोमीटर, कि वो साय को अपनी गड्डी में सवारी बिठाकर गांव में ले जाता है और अपना किराया बना लेता है। मुझे ये किसी व्यक्ति ने बताया तो मैंने उससे कहा भाई तू इस तरह मत कर, ये सरकारी गड्डी है, इसका सारा फिक्स है रूट और उससे फालतू नहीं चलाता। लेकिन वो अपने मीटर को हटा देता था। मैं भी इतना जानकार नहीं था उस समय। एनी हाउ वो बोला जी नहीं ऐसे आप झूठ बोलते हो, वैसे करते हो। मैं क्या हुआ कि वहां पर महेश शर्मा जी बाबा के बड़े अनन्य भगत थे, बहुत ही मैं कहूंगा जीवन में पहला मुझे ऐसे मिले हैं, शायद उनका सारा जीवन ही भगवान को समर्पित था। वो डीपीएपी के अंदर अकाउंट अफसर होते थे और महेंद्रगढ़ में ही रहते थे, क्योंकि ऑफिस तो नारनौल में, हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ नाम है, सारा हेडक्वार्टर नारनौल ही। तो मैं एक दिन शाम को उनके पास चला गया और मैंने कहा सर, वो करने लगा आओ जी डॉक्टर साहब किस तरह हुआ। मैं उनके पास बैठ गया, उनके कमरे में बाबा के 2 फोटो लगे हुए थे। मैंने जीवन में पहली बार बाबा का फोटो देखा था। वो कहने लगे बताओ कैसे आए। मैंने उसको सारी ये बताई कि इस तरह ड्राइवर जो है ना मेरे साथ ठीक ऑपरेट नहीं कर रहा है, कभी कभी शराब भी पी के आ जाता है, मैं नहीं पीता हूँ शराब, और इसी तरह गलती की। तो ये कहने लगा इसकी तो आप चिंता ही छोड़ो, ये 2 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। फिर मैंने पूछ लिया जी ये कौन से बाबा है, हमने तो पहली बार देखा है। तब वो कहने लगे अच्छा इसके बारे में तो चलो विस्तार से फिर बताएंगे। उन्होंने मुझे एक बुक दे दी, मिरेकल मैन ऑफ इंडिया, आपने सब ने पढ़ी भी होगी शायद। बोला ये आप पढ़ लें, फिर इसके बाद आपसे बात करें। मैं उसको लेके पुस्तक को रात को आ गया, शाम की बात थी, और मैं जैसे ही वो पुस्तक पढ़ने लगा, आप विश्वास नहीं करोगे, सारी रात मैंने वो पुस्तक पूरी करके ही सो पाया। इतना मुझे उससे जीवन के अंदर पता नहीं क्या भावनाएं, क्या मेरा परिवर्तन होता गया। क्योंकि मैं तो एक साइंटिफिक आदमी था, डॉक्टर था, वो वेटरनरी सर्जन, कभी आध्यात्मिक के मूल्यों के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं थी। लेकिन उसने मुझे इतना एकदम परिवर्तित किया कि मैं उसके बाद फिर एक दिन बाद उसके पास गया, तो उसका समाधान तो चलो उन्होंने कर दिया नहीं आओ, और उसके बाद मैं उस भगवान बाबा के चरणों में परमानेंट ही आ गया। एक साहित्य को पढ़ना मात्र से भगवान बाबा ने उस फोल्ड में लिया
और उसके बाद सारी एक्टिविटी जो वो होती थी वहां पर। फिर तो वहां पर एक हरियाणा का सेवा दल कैंप भी 3 दिन का लगा था। ये 78 की बात है कि मैं सुबह से शाम तक अटेंड किया कैंप, और उसके अंदर बहुत ही विद्वत जन प्रोफेसर थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के, मेरठ यूनिवर्सिटी के 2 IAS आए हुए थे। सारे अपने हरियाणा के डिवोट जी जो ऑफिस बीरर थे वो आए थे। रामचंद्रा जी उन दिनों होते थे स्टेट प्रेसिडेंट, वो आए हुए थे, राणा साहब और जितने थे वो सब आए थे। उनका सुनने का, व्याख्यान सुनने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। तो उससे सारी चीजें ऐसी क्लियर हुई कि वो दिन है और आज का दिन है कि भगवान बाबा का एक दिन ऐसा व्यतीत मेरा नहीं होता है कि मैं उनका ध्यान, उनका पूजन पाठ ना कर पाता हूं। तो ये मैं समझ पाता हूं कि जिसे भगवान चाहते हैं ये साहित्य किस प्रकार से परिवर्तित कर देता है। दूसरी बात थोड़ा सा बताऊंगा, सत्संग के बारे में भी इसमें चर्चा आई थी। भगवान बाबा ने सत्संग के ऊपर बहुत कुछ कहा है, क्योंकि सत्संग के द्वारा ही मनुष्य का ट्रांसफॉर्मेशन आरंभ होती है। जैसे कि हमारे शंकराचार्य जी ने जो भज गोविंदम लिखा है उसका तीसरा श्लोक यही है, सत्संगत्वे निसंगत्वम निसंगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चिल तत्वम निश्चिल तत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग से आरंभ किया है। जब सत्संग आप करते हैं अच्छे लोगों का, अच्छे विद्वत जनों का, अच्छे सरल लोगों का, ज्ञानी जनों का, उससे ये संसार का जो आकर्षण है वो आपका कम होना शुरू हो जाता है। और निसंगत्वे निर्मोहत्व, और जैसे जैसे आप इसका संगत करते हो, उनकी वाइब्रेशन में रहते हो, तो आपका मोह संसार के प्रति समाप्त होना शुरू हो जाता है, आपका अज्ञान समाप्त हो जाना शुरू हो जाता है, और आप निर्मोही होकर के ज्ञान के मार्ग पर चलते हो। निर्मोहत्वम निश्चिल तत्व, और जब आपको अग्र हो जाता है, ज्ञान की प्राप्त हो जाती है, तो आप उस सम अवस्था के अंदर पहुंच जाते हो जहां आपको दुख सुख लाभ हानि मान अपमान इसका कोई प्रभाव नहीं होता। एक सम स्थिति में आ जाते हो, एक उस स्थिति में ज्ञान की अवस्था में आ जाते हो। और निश्चिल तत्व जीवन मुक्ति, और निश्चिल तत्व जब आपका सम अवस्था हो जाती है तभी आप उस जीवन के मुक्त हो सकते हो, उस आत्मा के साक्षात दर्शन कर सकते हो। तो कितना सरल रूप से आदि शंकराचार्य जी ने एक श्लोक में सारे जीवन का निचोड़ निकाल दिया। सत्संग का क्या प्रभाव होता है। सत्संग का प्रभाव सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम उन लोगों के साथ बैठे, चाहे वो हमारे भजन गायक हैं, चाहे हमारे बाल विकास गुरु हैं, चाहे हमारे सेवा में, ग्राम सेवा में जाने वाले साथ हों। भगवान बाबा कहते हैं ये साथ नहीं है, ये तो एक शरीर का साथ है जो उनके साथ आप बैठे हो, और ये सारा टेम्परेरी साथ है, परमानेंट नहीं है। मैं संगत किसकी कह रहा हूं, मैं संगत उसकी कर रहा हूं जो इस शरीर के अंदर है, उसकी संगत करनी है। जब उसकी संगत में आप आओगे तब आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू होगी, तब आपके अंदर जीवन में परिवर्तन आना शुरू होगा। देखिए एक प्रैक्टिकल बात हम सब भक्तों ने देखा होगा कि जब हम पुट्टापर्थी प्रशांति निलयम में बैठते थे सुबह, और भगवान का जब म्यूजिक बजता था, आना शुरू होता था, तो जैसे जैसे स्वामी हमारे नजदीक आते थे हमारी आंखों से अश्रु धारा बहनी शुरू हो जाती थी। कई बार तो वी कुड नॉट कंट्रोल, इस तरह रोने शुरू कर देते थे, पता नहीं क्या हो गया, सारे शरीर में ऐसी शिहरण जोड़ जाती थी। तो ये क्या था, इट वॉज ऑल द वाइब्रेशन जो स्वामी, वो स्वामी की वाइब्रेशन जो हमारे अंदर आ रही थी वो हमारा ये हाल बना रही थी सारा का सारा। तो ये सत्संग का इस प्रकार का प्रभाव स्वामी कहते हैं होता है। देन योर ट्रांसफॉर्मेशन विल स्टार्ट, एंड स्लोली स्लोली आपके जितने भी दुष्कर्म हैं, दुष्पाप हैं, वो सने सने अपने आप समाप्त हो जाते हैं। ये सत्कर्म भी समाप्त हो जाते हैं, आपका अहंकार भी समाप्त हो जाता है, और उसके बाद आपको उस ज्ञान का प्रकाश होता है जिसमें आप साक्षात उस आत्मा के दर्शन कर सकते हैं। तो ये मैं थोड़ा, धन्यवाद, बहुत बहुत सारा। साईराम जी। साईराम बहन जी।
साई राम जी, पता नहीं मेरी आवाज ना जा रही उनकी। साई राम जी, आ रही है उनकी आपकी आवाज आई नहीं आपकी आवाज आवाज। तो आ रही है डॉक्टर साहब, आपकी आ रही है। तो दीदी अच्छा, कुछ बोलना चाहेंगी पहले, चंद्रलेखा दीदी, क्योंकि क्या आगे प्रोसीड कैसे करना है वो बोलना चाहेंगी कुछ पहले। साईराम सर, आपको है, आप बोलो। आपके ओके लिए है ना, ये थोड़ा सा लिया था समय डॉक्टर साहब के लिए। ओके अब आप ओके। चलिए, आप मूव ऑन कीजिए। साई राम। ओम साई हाँ राम। नीतीश जी। हाँ जी, हाँ साई जी, राम। साई राम। आप मूव ऑन कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। सभी को मेरा ओम साई राम और भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। थोड़ा सा जो मैं आज शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि अब हम ऑलरेडी 2 कोड ऑफ कंडक्ट डिस्कस कर चुके हैं। वन इज टू टॉक इल ऑफ अदर्स, स्पेशली इन एब्सेंस ऑफ अदर्स। ये हम पहले एक लेक्चर्स में हमने किया। उसके बाद स्पीक सॉफ्टली एंड स्वीटली, इसके ऊपर भी हम ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं एक लेक्चर में। तो मैं ज्वाइंटली, क्योंकि दोनों ही ये कोड ऑफ कंडक्ट थोड़ा एक दूसरे से लिंक है, तो आज मैं थोड़ा सा जो ब्रीफ करूंगा इन दोनों के ऊपर ही करूंगा। साईं राम। जैसे कि हम जानते हैं भी, भगवान बाबा या डिविनिटी को पाना ही हम सब का लाइफ का ऑब्जेक्टिव है। ये भी हम सब जानते हैं भी, बाबा ही इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनिसेंट, और उनके बिना वो पूरे इस यूनिवर्स में, नेचर में, हम सब के अंदर प्रिवलेंट है, इनहेरेंट है, विजिबल नहीं है। और उनके बिना कोई आवाज आ रही है साईं राम? एम आई ऑडिबल? हाँ, आ रही है, ऑडिबल ऑडिबल। हाँ। भगवान के बिना हम सब जानते हैं ये कोई पत्ता भी नहीं हिलता, और हमारे बॉडी के अंदर कोई इवन ए सिंगल सेल, इट कैनॉट वर्क विदाउट द प्रेजेंस ऑफ डिविनिटी। लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट this divinity is inherent in us and we are not able to reveal it. हम इसको महसूस नहीं कर पाते, लाइफ में रियलाइज नहीं कर पाते। तो उसका व्हाट इज द मेजर कॉज? क्या कारण है कि ये डिविनिटी हम फेस टू फेस इससे बात नहीं कर पाते, फेस टू फेस हम रियलाइज नहीं, देख नहीं पाते उसको? तो इसके 2 कारण मुझे जो समझ आते हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। वन इज दैट आवर माइंड इज ऑलवेज इन ऑसिलेशन। एक माइंड का रीजन है जिसमें द माइंड इज ऑलवेज इन ऑसिलेशन, जस्ट लाइक व्हेन वी ड्रॉप ए स्टोन इन वाटर, देयर आर वेव्स स्प्रेडिंग इन द एंटायर वाटर। और जब ये वेव्स स्प्रेड होती हैं अंडर दिस कंडीशन, the picture of the divinity is not clear in the lake of our mind. This mind is compared just like a lake of water. तो अगर माइंड हमारा ऑसिलेट करेगा तो डेफिनेटली हम उस पिक्चर को क्लियरली देख नहीं पाएंगे। दिस इज द वन रीजन। सेकंड रीजन इज not seeing divinity is because that the water of lake, जिसको हमने द माइंड को कंपेयर किया गया है लेक ऑफ वाटर के साथ, एंड इट इज डर्टी बिकॉज ऑफ मल, विक्षेप एंड आवरण, विच इज accumulated in last many birth as a result of negative emotions like काम, क्रोध, लोभ, मद एंड जेलस। ये 2 रीजन हैं, और दोनों रीजन्स जो हैं, माइंड का ऑसिलेशन होना और माइंड के अंदर ये डर्ट का इकट्ठा हो जाना, मल, विक्षेप और आवरण, इनका इकट्ठा हो जाना, दे हैव ए डायरेक्ट कोरिलेशन विद द 2 कोड ऑफ कंडक्ट। दैट फर्स्ट इज स्पीकिंग सॉफ्टली एंड स्वीटली। अगर हम, इफ वी डू नॉट स्पीक सॉफ्टली एंड स्वीटली, व्हाट विल हैपन? It will send, it has a direct linkage, and if we don't able to speak
see the divinity because of it, we do not speak softly and sweetly, it will create negative waves in our mind, oblique brain, and send signal of anger, oblique agitation. And that leads to unclear picture of divinity in our consciousness. तो जो पहला रीजन जो हमने किया भी, हमारे माइंड में पिक्चर जो ऑसिलेशन में है उसके अंदर वेव्स क्रिएट होती हैं. दीज वेव्स आर क्रिएटेड इफ वी डू नॉट स्पीक सॉफ्टली और स्वीटली. अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी ए साउंड वेव्स ऑफ विल सेंड इन द ब्रेन. उससे एंगर क्रिएट होगा और एंगर क्रिएट होगा तो देयर विल बी ऑसिलेशन इन द माइंड and we won't be able to see the divinity in our mind. दूसरा जो रीजन इसका इससे रिलेटेड मैं आपको स्पीकिंग सॉफ्टली से रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल भी देना चाहूंगा. एक बार स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने he talked for almost for a week. उन्होंने जब लगातार बोलते रहे तो उन्होंने बहुत सारे स्पिरिचुअल श्लोका जो लर्न किए थे. he lost he because of continuous talk he lost all these श्लोका. और उन्हीं चीजों को दोबारा से प्राप्त करने के लिए he went into silence for 2 weeks and he got all these श्लोका back. He could learn those things. So this is linked with the first speaking softly and sweetly. If we talk more, definitely we will lose our important things, intellectual things which we have. Aurobindo के बारे में भी मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा. Aurobindo was totally in silence and he got up suddenly on 26th November 1926 and simply he declared that Bhagwan Baba, divinity has incarnated, and immediately he go back into silence. तो 26 नवंबर 1926 को उन्होंने अपना साइलेंस सिर्फ कुछ मोमेंट के लिए तोड़ा और उसमें सिर्फ डिक्लेयर किया भी भगवान ने जन्म ले लिया, इनकारनेशन हो गया है, एंड ही वेंट इनटू साइलेंस. देन एक एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा. वन एक्सपेरिमेंट वाज डन इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, दैट वाज ऑन साइलेंस. और इसके अंदर 2 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर टेकन और ये 10 स्टूडेंट्स का ईच का एक ग्रुप था, जिसमें एक ग्रुप को बोला गया भी यू विल स्पीक लेस and they were offered some prizes. और एक दूसरा ग्रुप था जिसको बोला गया भी you can talk more. And this experiment was done for 25 years. 25 years के बाद इसका जो रिजल्ट था, it was observed that the group which was speaking less were with more memory, they were highly intellectual, innovative, and they were having more discriminatory power. And other group was exactly opposite and results were correlated with some of the saint जिन्होंने साइलेंस में जाके अपनी बहुत तपस्या की थी, उनके साथ जब इस एक्सपेरिमेंट को कंपेयर किया गया तो they were almost the one group which was silent for 25 years, their findings, their intellectual levels were almost similar to those saints who have done a lot of meditation in silence. अब दूसरा जो कोड ऑफ कंडक्ट है, टू स्पीक इल ऑफ अदर्स, जिसको मैंने नॉट टू स्पीक इल ऑफ अदर्स, इट क्रिएट्स मल विक्षेप आवरण through negative emotions of काम, क्रोधा, लोभ, मद and jealous. In other words, non-compliance of these 2 code of conduct, speaking softly, not to speak softly and sweetly, and to speak ill of others,
will bring rust and dust in our mind, and hence we are not able to see divinity in our consciousness. ये दो कोड ऑफ कंडक्ट ऐसे हैं जो अगर हम फॉलो ना करें तो हमारे अंदर all bad emotions, they carry bad emotions in us. One is linked with the oscillation of mind, and another is that it creates all that rust and dust, or you can say mal, vikshep and avaran, जो हमारे चित्त के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, and which becomes the cause of our repeated birth and death. अब दूसरी तरफ अगर हम इससे रिलेटेड सेकंड कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड एक मैं शिरडी साईं बाबा का एग्जाम्पल भी देना चाहूंगा यहाँ पे, हालांकि इस कोड ऑफ कंडक्ट पे पहले काफी बोल चुके हैं। एक बार एक डिवोटी थे, उन्होंने एब्सेंस में स्पेशली अबाउट हिज ब्रदर, ही वाज टॉकिंग अबाउट इल ऑफ अदर्स टू शिरडी साईं बाबा, और वो जब जो शिरडी साईं बाबा के द्वारका माई में जब आए तो बाबा ने उन्होंने पॉइंट आउट किया एक पिग की तरफ जो कि वो गंद खा रहा था। तो बाबा ने कहा, यू डिड द सेम थिंग यस्टरडे बाय क्रिटिसाइजिंग योर ओन ब्रदर, योर फेट विल बी जस्ट लाइक ए पिग। what is the fate of pig? You will be having the same fate because you were criticizing your brother in his absence. So अगर आप ऐसा करेंगे तो how Baba will help you. अब हम ये दो कोड ऑफ कंडक्ट हैं, इनको हम कंपेयर करते हैं बाकी 5-6 कोड ऑफ कंडक्ट लाइक मेडिटेशन। वो जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं, their role is exactly reverse of these two code of conduct which we have discussed. One is meditation. Meditation role is to still the mind. Prayer help in communication with the divinity. Family bhajan and jap help in unity in diversity and purity of the mind. Bal Vikas education create positive thoughts in minds and self-inquiry leading to awakening and illumination of wisdom. Participation in bhajan activity, it is a cleansing process of mal, vikshep and avaran from our heart through positive signs. जैसे कि एक जब घर में हमारे कैसे ये हमारे स्पिरिचुअल हार्ट की सफाई करता है, एक एग्जाम्पल बाबा ने इसमें रविंदर ग्रोवर जी के बुक में ही दिया हुआ है। उन्होंने कहा है जब किसी के घर में सांप घुस जाता है तो बीन वाले जो बीन बजाते हैं उनको बुलाते हैं, और वो सपेरा जब बीन बजाता है उसकी साउंड से जैसे सांप अपने बिल से बाहर आ जाता है, वैसे ही बाबा कहते हैं ये मल विक्षेप रूपी जो काम क्रोध लोभ जो हमारे अंदर छुपे हुए होते हैं वो सब बाहर आ जाते हैं, वैसे ही उसी तरह। और इसी साउंड से जैसे हमारे स्पिरिचुअल हार्ट रूपी जो ये एक पेड़ है, एक ट्री है, उसके ऊपर जैसे चिड़िया अपना गंध फैलाती हैं, वो अगर उनको बार बार उड़ाया जाए तो इट विल हेल्प इन द प्योरिटी ऑफ आवर स्पिरिचुअल हार्ट। एंड देन पार्टिसिपेशन इन सेवा एक्टिविटी, ये भी हमारा रिमूवल ऑफ मल विक्षेप एंड आवरण में हेल्प करता है, फ्रॉम माइंड फ्रॉम हार्ट थ्रू सेल्फलेस सर्विस। एंड सिक्स्थ इज स्टडी ऑफ साई लिटरेचर, जो हमने एक दिन पहले पूरा अच्छे से डिस्कस किया है। इट लीड्स टू सेल्फ इंक्वायरी। तो ये मैंने दोनों को साइमल्टेनियसली आज कंपेयर किया है, दोनों कोड ऑफ कंडक्ट को वर्सेस this 6th code of conduct. 7th code of conduct, sealing on desire, again is linked with the first two code of conduct, क्योंकि sealing of desire is again linked with the sense organs control. तो अगर sense organ controls नहीं होंगे तो वो भी हमारा जो oscillation in mind and mal विक्षेप का कारण बनेगी। तो बाबा ने
कहा है कि आज जो है ये लव एंड सेवा, जो ये कोड ऑफ कंडक्ट बताए हैं, लव एंड सेवा आर लाइक walking on two legs, or just like two wings of a bird through which we can fly to any great height, that is self-realization. And I think Hanuman ji is the best example of that. So Baba कहते हैं कि भी choice is ours, भी हमें सेल्फ रियलाइजेशन करना है, हनुमान जी की तरह हमें इमोर्टल बनना है, या हमें इन कोड ऑफ कंडक्ट बाय टॉकिंग इल ऑफ अदर्स, बाय नॉट स्पीकिंग सॉफ्टली एंड स्वीटली, क्या हमें वी वांट टू विक्टिम ऑफ अगेन बर्थ एंड डेथ, that choice is in our hand. We will have to decide that ultimate objective is to have self-realization, to make our life purposeful, meaningful. साईं राम, मैं इस आज के इस में यही मैसेज था जो मैं हम सब साईं ब्रदर्स को देना चाह रहा था। अब मैं चाहूंगा हमारे बीच और बहुत सारे साईं डिवोटीज हैं, शायद वो इस पे बहुत कुछ अच्छा और अपने अपने व्यूज दे सकते हैं। डॉक्टर अवतार सिंह भी शायद आज जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगा भी वो भी जुड़े हुए हैं। आप इनवाइट कीजिए उन्हें। हाँ साईं राम दीदी, जुड़े हुए हैं, आप इनवाइट कीजिए डॉक्टर अवतार सिंह जी। मैं डॉक्टर अवतार सिंह सर को इनवाइट करता हूँ भी, वो भी आज अपने इसके ऊपर विचार रखें। साईं राम। जी डॉक्टर अवतार सिंह सर आप सुन रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है। आपकी आ रही है सर आवाज? आपकी आ रही है सर, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। आपकी? हाँ आ रही है सर। ओम साई राम सभी को। ओम साई राम। अभी हम डॉक्टर नरेश जी को सुन रहे थे। बहुत ही सुंदर उन्होंने व्याख्या की, मल विक्षेप आवरण विकार कैसे हमें दूषित करते हैं, बहुत ही अच्छा लगा। जहां तक वाणी का संबंध है, हम लोगों को कहते हैं कि बहुत कंसाइज और प्रिसाइज बोलना चाहिए, कि कम बोलें, धीरे बोलें, सोच के बोलें, तोल के बोलें, कल्याणकारी बोल बोलें जिसमें सबका भला हो, संक्षिप्त बोलें, और हमारी टोन जो है वो सही होनी चाहिए। क्योंकि देखा गया है कि ज्यादातर दुनिया के झगड़े टोन के कारण होते हैं, हम कैसी टोन यूज कर रहे हैं। इसलिए हमारी टोन ऐसी हो कि हम असर्टिव भी हों, और हम ऐसे हों कि हम एरोगेंट ना लगें, क्योंकि देयर इज थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन असर्टिवनेस एंड एरोगेंस। किस वक्त असर्टिवनेस एरोगेंस में बदल जाती कई बार हमें पता नहीं लगता, लेकिन सामने वाले ऑफेंडेड हो जाते हैं। तो हमें अपनी टोन के ऊपर बहुत वर्क करना चाहिए। इसके कारण बहुत झगड़े होते हैं, और हमारी टोन जो है वो फ्रेंडली टोन होनी चाहिए। अगर फ्रेंडली टोन होगी तो कोई उलझन नहीं होगी, और हमारे बोल कल्याणकारी हों। हम याद रखें, जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत का भला। हमारे बोल सर्व का भला करने वाले हों। सर्व का अगर भला हमारे द्वारा होगा, तेरे पाने सरबत का भला, सबका भला होगा, तो हमारी चढ़ती कला हो जाएगी। चढ़ती कला होगी तो रोज हम प्रोग्रेसिव होंगे और आगे हमारा ग्राफ बढ़ेगा। नहीं तो हमारी उतरती कला भी हो सकती है। इसलिए हमारे बोल जो है
बहुत ही कल्याणकारी होने चाहिए, सबका भला करने वाले होने चाहिए, और हमारी वाणी जो है एप्रिशिएटिव हो, मोटिवेशनल हो, इंस्पायरिंग हो। हम कभी भी टू मच क्रिटिकल ना हो। हम क्रिटिसिज्म में कई बार, आलोचना में, निंदा में, स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स भी बात हो रही थी। होता क्या है कि हम अपने दुश्मन पैदा कर लेते हैं जब हम टू मच क्रिटिकल होते हैं, आलोचना करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, पीठ पीछे निंदा करते हैं। ये इसमें हमारा समय जाए, वाणी हमारी इसमें यूज हो, तो ये काम नहीं होना चाहिए। आलोचना निंदा से हमें बचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जब हम बोलते हैं तो हमारी वाणी से अहम की बदबू नहीं आनी चाहिए, अहंकार की बदबू बिल्कुल ना हो। और कई लोग, एक सिंड्रोम होता है, उसको बोलते हैं IBM, आई एम ए बिग मैन सिंड्रोम, कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ और बाकी सब मेरे सामने कुछ नहीं है या कीड़े मकोड़े। ऐसा भाव कईयों में, जिसको कॉम्प्लेक्स भी कह देते हैं, सुपीरियोरिटी, ऐसा किसी को झलक नहीं आनी चाहिए। जितने भी महापुरुष होते हैं वो बहुत ही हम्बल होते हैं, बहुत ही विनम्र होते हैं, बहुत ही ह्यूमिलिटी, एम्बॉडीमेंट ऑफ ह्यूमिलिटी होते हैं। तो हमें भी एम्बॉडीमेंट ऑफ ह्यूमिलिटी बनना है, और कभी भी किसी भी हालत में किसी की सेल्फ डिग्निटी, आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले हमारे शब्द कभी ना हो। हम कभी किसी पे पर्सनल अटैक ना करें, व्यक्तिगत अटैक ना करें। हमारी वाणी ऐसी कभी नहीं होनी चाहिए। हर एक की डिग्निटी को हम सम्मान दें। किसी को भी के लिए भी हम ऐसे शब्द ना यूज करें कि तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो कभी बदल नहीं सकते, यू आर ए यूजलेस पर्सन। नेवर यूज दीज वर्ड्स। हम ज्यादातर अपने बच्चों की जब पालना करते हैं, पेरेंटिंग करते हैं, तो कई पेरेंट्स को खुद जो है पेरेंटिंग नहीं आती है, क्योंकि पेरेंटिंग आसान काम नहीं है। तो वो उनको खुद ही पता नहीं हमें पालना कैसी करती है। तो बच्चों को, मान लो उनमें कोई ऐसा संस्कार है, क्योंकि वो तो अभी ज्ञान विकसित नहीं हुआ उनमें, तो हम लोग उनको ऐसे ही कह देते हैं, तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो हो यूजलेस हो। तो वो फिर सारी जिंदगी के लिए उनका मेंटल ब्लॉकेज बन जाते हैं। तो हमें ये बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम ऐसा काम ना करें, ऐसी वाणी का प्रयोग ना करें, किसी के लिए ऐसे श्राप देने वाले शब्द ना हो हमारे। कई लोग श्राप वाले शब्द बोलते हैं ना, हमारे बोल वरदानी होने चाहिए। हम सबको वरदान दे, हमारे मुख से ब्लेसिंग्स निकलें, सबके लिए शुभ निकले, पॉजिटिव बोल निकले, ग्रीटिंग्स के बोल हों हमारे। हम सबको जैसे ग्रीटिंग्स देते हैं नए साल पे या जन्मदिन पे, तो ऐसे ही हमारे प्योर बोल हों, पावरफुल बोल हों। जो आत्मा मान लो नीचे लो फीलिंग में है, उसको भी उठा दें, वो उठाने वाले बोल हों। और बोलते समय हमारे चेहरे पर हमेशा स्माइल बनी रहनी चाहिए। बिकॉज वी आर नॉट फुल्ली ड्रेस्ड until our face wears a smile। आपने हजारों रुपए की शर्ट पहन रखी हो और अगर आपका चेहरा लटका हुआ है, चेहरे पे स्माइल नहीं है, और बोलते समय चेहरे पे स्माइल नहीं है, तो आपको कोई सुनना पसंद नहीं करता। इसलिए आपके चेहरे पे स्माइल हो, ग्रीट करने वाले बोल हो, बोलते समय सामने वाले पर हमारी स्नेह की दृष्टि हो। हम देखें अपने देवी देवताओं को, उनके नैनों में स्नेह की दृष्टि होती है और शक्ति की दृष्टि होती है। तो हमारे नयन भी जो है स्नेह से भरे हों जब हम बोल रहे हों, और सामने वाले से हमारा आई कांटेक्ट ना हो। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि सामने वाले को ये ना लगे ये मुझे घूर रहा है। तो जैसे ही किसी को ये आभास होता है कि मुझे कोई घूर रहा है, तो वो अपने आप को जो है पीछे छिपाना लगता है, वो आपके सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो ये एक बैलेंस बना के हमें चलना चाहिए। और वी शुडंट टॉक टू मच और टू लिटिल। कई बार कई लोगों को बीमारी होती है बहुत ज्यादा बोलने की, और कईयों को बीमारी होती है बहुत कुछ भी ना बोलने की, अपने आप को कई एक्सप्रेस नहीं कर पाते।
तो ये दोनों चीजों से हमें ऊपर उठना होगा। ऐसे मतलब हमें अपने पे वर्क करना होगा। अगर ज्यादा बोलते हैं तो हम अपनी वाणी को संयमित करें। अगर हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो हमें अपने ऊपर वर्क करना चाहिए कि एटलीस्ट जो हमारी फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करें। और प्रोसेस योर माइंड, जो हमारे वर्ड्स हैं उसको पहले माइंड में प्रोसेस करें बिफोर स्पीकिंग। अपने शब्दों के हम दृष्टा बने। जैसे हमारे ऋषि मुनि थे वो मंत्र दृष्टा थे, हम भी अपनी वाणी के दृष्टा हों। हमें पता होना चाहिए कि हमारे शब्दों का प्रयोग जो हम कर रहे हैं, जिन शब्दों का, सामने वाले पे इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये हमें इन एडवांस देख लेना चाहिए। इट विल हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट। तो वी शुड प्रोसेस आवर वर्ड्स इन माइंड बिफोर स्पीकिंग। और ये तो सब जानते ही हैं कि अगर गुड स्पीकर किसी ने बनना है या अच्छा स्पीकर बनना है तो उसको गुड लिसनर होने की भी जरूरत है। क्योंकि जब हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, जैसे आजकल हम वाहिनीज, साइन लिटरेचर का श्रवण कर रहे हैं, तो हमारे ज्ञान में विकास हो रहा है, वृद्धि हो रही है। और अगर हम सुनेंगे नहीं, खुद अपने ही सुनाते रहेंगे, तो हमारे ज्ञान में वृद्धि नहीं होगी। और सामने वाले का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर हम उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो कम्युनिकेशन ब्लॉकेज आ जाता है। और एक चीज हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, वो है लेट अस एग्री टू डिसएग्री। के जैसे हमारी पार्लियामेंट में एक ही विषय पर कितने व्यूज होते हैं, ऐसे ही हमें दूसरों की ओपिनियंस की, व्यूज की एकदम काट नहीं देना चाहिए कि नहीं 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 ये वाली बात ठीक नहीं। तो हमें लेट अस एग्री टू डिसएग्री का सिद्धांत भी जैसे वैज्ञानिक लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि नई इन्वेंशन तभी होती है जब कहीं डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। अगर डिसएग्रीमेंट्स ना हो तो नई इन्वेंशंस भी नहीं हो सकती। तो संक्षेप में बस यही फाइनल वर्ड कहूंगा कि कम बोले, धीरे बोले, सोच के बोले, तोल के बोले, कल्याणकारी बोल बोले, वरदानी बोल बोले, सबके भले के बोल बोले। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। ओम साई राम। साई राम। राम। साई राम सर। आपने जैसा विषय था, विषय है स्पीकिंग सॉफ्टली, लविंगली विद एवरीवन विद whom one comes into contact, और दूसरा भी जो इसके विपरीत है, जो नेगेटिव है, इल स्पीकिंग के विषय में जैसा विषय है डॉक्टर साहब, आपने उसके अनुरूप ही लविंग, अफेक्शनेट, इंस्पायरिंग वर्ड्स से हमें जो चेताया है, इस सूत्र को स्पष्ट किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद भी नहीं कहूंगी। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हम आपके शब्दों को आत्मसात करें और प्रैक्टिस में लाएं। हमेशा सबके साथ मीठा बोलें। और कितनी सुंदर बात की है कि अपने शब्दों को पहले हम प्रोसेस कर लें, सोच लें कि कैसे शब्द बोलने हैं। और कितनी सुंदर बात आपने की है। अब ये भी हमारी एक्सपेंशन है, हमारी ये एक्सपेंशन है कि हम वरदानी शब्द बोलें, ऐसे शब्द जो किसी को बहुत संतुष्टि दे, खुशी दे, आनंद दे। अगर कहीं थोड़ी बहुत उसको परेशानी भी है तो परेशानी में उसको वो आराम दे दे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सुंदर शब्दों में विषय के अनुरूप ही शब्द कहते हुए आपने आज के विषय को स्पष्ट किया। हम सब बहुत आभारी रहेंगे। ओम साई राम। हाँ जी, अब मैं श्री बीबी गुप्ता भाई साहब, बीबी गुप्ता भाई साहब, आप इस विषय में स्पष्ट करेंगे? हाँ जी, मैं साई राम। साई हाँ जी, राम। साई राम जी, साई राम। ओम श्री साई राम।
साई राम। मैंने ना इसकी रेमेडियल मेजर्स की तरफ जाना चाहूंगा, क्योंकि थ्योरी में हम सब लोग जानते हैं कि किसी के लिए इल नहीं बोलना चाहिए और सॉफ्टली बोलना चाहिए। हमें सबको ये थ्योरी मालूम है, पर प्रैक्टिस में क्या गड़बड़ हो जाती है, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन की बात करता हूँ। बहुत अच्छा। हाँ जी। तो अक्सर क्या होता है कि पहली बात तो ये कि ये हमारी गेम जो है वो पहले से चल रही है, हम कुछ चीजें अपने साथ कैरी फॉरवर्ड लेके आए हैं पहले से, तो उसमें उसमें कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इस मामले में भी किसी स्टेज पर रहे होंगे हम पहले, और ये ना एक सर्कुलर प्रोसेस है। अगर हम अपने माइंड को पॉल्यूट करते हैं इल बोलकर किसी के बारे में, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ये प्रोसेस नेगेटिव तरीके से चलना शुरू हो जाता है, और ये हमारे हाथ में नहीं रहता। बाद में हम सोचते रह जाते हैं क्यों मैंने ऐसा किया, मेरा दिमाग खराब हो गया था, ये वो कई सारी चीजें हमारे मन के अंदर आती हैं। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि अगर ये चीजें हमारे अंदर हैं तो ऑनेस्टली पहले तो ये देखें कि ये मेरे अंदर हैं तो किस लेवल पे हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, इंटेंसिटी क्या है और वॉल्यूम क्या है। तीनों चीजें पहले तो अपने अंदर झांकना चाहिए। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि इंट्रोस्पेक्ट करें, रात को बैठकर ये सोचें कि आज की डेट में मैंने कितना तो किसी के लिए इल बोला, और कितनी बार मेरी आवाज जो है वो जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा बड़ी हुई, और मैं अगली बार अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो उस सिचुएशन में उसको कंट्रोल करने के लिए क्या ध्यान रखूंगा। ये तो पहले इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। ये एक दिन में खत्म होने वाली चीज है नहीं, ये सिर्फ कहने से नहीं होने वाली। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अल्टीमेटली हम सब लोग पीसफुल रहना चाहते हैं, और पीसफुल रहने के लिए हमारी थॉट, वर्ड और डीड तीनों में यूनिटी होनी चाहिए। और उसमें हमारा जो थॉट तो कहती है कि मैं अच्छा लोगों की नजर में अच्छा, हम लोग मेरे पास आकर उनको सुकून मिले, ये हमारा थॉट कहता है। वर्ड में हम चूक जाते हैं और डीड में कई बार चूक जाते हैं, सोचते हैं नहीं कोई बात नहीं, ये मैं चुगली थोड़ा कर रहा हूँ, ये मैं कोई इल थोड़ा बोल रहा हूँ, मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फैक्ट बताने के भी कई तरीके होते हैं, उन तरीकों में से जो तरीका हम चुनते हैं वो इल ऑफ अदर्स है। और अगर मान लीजिए इसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात यह कि इन द एब्सेंस, कि जब व्यक्ति वहां प्रेजेंट नहीं है, हमने उसके बारे में कुछ कहा। अब रेमेडियल मेजर क्या है कि जो बात आपने उसके बारे में कही है, आपका अंदर इतना हौसला होना चाहिए कि पोलाइटली उसको सामने कहकर माफी मांग लो। ये काम एकदम नहीं खत्म होगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और ये बात जरूरी है कि अगर हमारा प्रोसेस ये कंटिन्यू हो तो जैसे हमारा नेगेटिव सर्कल चला था वैसे ही हमारा पॉजिटिव सर्कल भी चल जाता है। वो धीरे धीरे हमको समझ में आ जाती है कि ये चुगली है, ये नहीं। तो कई लोगों को तो ये बाद में ही जाकर पता चलता है कि यार जो मैंने अभी बात की ये चुगली है, और ये जो है जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरा सॉफ्ट बोलना नहीं कहा जा सकता, ये थोड़ा मेरा हार्ड है। ये तब चीजें समझ में आती हैं जब कोई इंट्रोस्पेक्ट करता है, और जब वो अच्छी कंपनी में होता है, उस कंपनी में होता है जो उसको आईना दिखाने वाली हो, जो उसको रियलाइज कराने वाली हो कि दोस्त ये बात गलत है और ये बात ठीक है। जो अवतार सिंह जी ने बात की, इतनी ज्यादा अच्छी तरह से उन्होंने ये सारे प्रोसेस को बताया, उसमें मेन प्रॉब्लम बस एक ही आती है कि हम अगर कभी चूक जाएं तो हताश होने की जरूरत नहीं है।
जैसे आपने मान लीजिए कोई एग्जाम पास करना है, तो उस एग्जाम के लिए अगर आप एक बार फेल हो जाओ तो इसका मतलब ये नहीं है कि भी आप ये सोचना शुरू कर दो कि ये मेरे बस का रोग नहीं है। उसके लिए ट्राई जरूर करते रहना चाहिए और इस बात के लिए अपने आप को ऑनेस्टली जज करना चाहिए। अपने आप को माफ करने की जरूरत नहीं है। मतलब माफ करने का मतलब मेरा ये नहीं कि जो है मतलब आप अपने बारे में कुछ और तरीके से सोचें, दूसरे के बारे में कुछ और तरीके से सोचें, ये नहीं चलेगा। आपको पहले विजुलाइज अपने बारे में करना पड़ेगा कि मैं इस मामले में पहले से कितना फर्क है। एक दिन में ये होने वाली चीज नहीं है कि अगर आप एक दिन में अपने ऊपर काबू करना चाहो तो ये हो जाएगा। हाँ, प्रोसेस है, जब भी शुरू करो तभी कर लो, कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है। कोई जल्दी शुरू कर लेता है, कोई लेट शुरू कर लेता है, किसी को वक्त करा देता है फिर ये, या फिर आगे उसी तरीके के जैसे आपके कर्म होते हैं उसके हिसाब से आपकी डेस्टिनी बन जाती है। अल्टीमेटली जो है वो प्रोसेस में एवरी सिनर विल बी ए सेंट। बाद में तो ये तो सीखेगा ही वो, अगर वो अपने मर्जी से आराम से सीख ले तो अच्छी बात है, वरना वक्त उसको सिखाई देगा। साईं राम, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए इतना ही मेरा ख्याल है काफी है मेरे लिए। साईं राम। आपने विषय को बहुत स्पष्ट किया है। इन अपनी इस साधना के नजरिए से कैसे हमें अपनी प्रैक्टिस में इन दोनों सिद्धांतों को लाना है। हम दूसरे की निंदा में ना लगे, दूसरों के बारे में गलत बोलने में ना हमारा मन लगे, और इसके विपरीत हम हमेशा हर एक से स्वीटली बोले। इससे